दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है, जिसमें अपन ने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 अपन पिछले वीडियो में कर चुके थे, 1 नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम्स का, और दूसरे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि आपके पास में कोई सर्किट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी, और ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक नेट है, ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट की बैटरी, और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अपन को निकालना है दोस्तों फाइंड वी ए बी, यानी ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप अपन को निकालना है। कि कैसे अपन निकालेंगे? 2 वोल्ट की बैटरी। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसमें जैसे ये 6 ओम है, तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट अपन को मालूम होनी चाहिए। फिर देखिए ए इस टर्मिनल पे, फिर ये 2 वोल्ट की, ये तो बैटरी है फिक्स, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। और फिर अपन को इस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाली करंट होनी चाहिए, ताकि अपन पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें, और यहाँ से अपन रिजल्ट इसका देख लेंगे भाई कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो करंट निकालने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा? किरचॉफ के नियम लगाने पड़ेंगे। किरचॉफ के नियम, तो ये लूप है, एक लूप ये है और दूसरा लूप ये है। अपन मान लेते हैं कि ये पहला लूप है और ये दोस्तों क्या है? सेकेंड लूप है। तो लूप एनालिसिस अपन को करनी है, डिस्कस करनी है। तो लूप एनालिसिस में अपन चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अज्यूम द करंट। अपन क्या करते हैं? अज्यूम द करंट। अज्यूम द करंट यानी एक लूप ये है, एक लूप ये है, और इसमें अपन को करंट अज्यूम करनी है। तो इस लूप में अपन करंट अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज I1। ठीक है, और इसमें करंट अपन अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज ये I2। करंट अपन ने अज्यूम कर ली। अब बैटरी की जो पोलरिटी है उसमें तो कोई झंझट नहीं है, -π। दूसरा पॉइंट क्या अपना? डिफाइन द पोलरिटी। आपको याद हो तो अपन ने किया है डिफाइन द पोलरिटी। वो ध्यान से अपन सुनेंगे। देखो करंट ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन अपन ने ऐसे मानी है। करंट की डायरेक्शन अपन क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी जो इस बैटरी के कारण जो इस सर्किट में करंट है वो अपन को जैसे अपन सोल्व करेंगे, यदि करंट पॉजिटिव आती है तो अपन मानेंगे कि जो डायरेक्शन अपन ने मानी है दोस्तों, वही उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है? इस लूप में करंट फ्लो हो रही है। और यदि करंट का साइन माइनस आ जाएगा तो अपन ये मानेंगे कि भाई अपन ने मानी तो ऐसे है, लेकिन वास्तव में करंट फ्लो कैसे हो रही है, इस हिसाब से इसके अंदर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये करंट इसमें जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये प्लस और ये माइनस। फिर करंट इसमें नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये प्लस और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। लूप की आ गई, पोलरिटी डिफाइन कर दी। इस लूप में देखिए करंट ऐसे आ रही है, ऐसे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फिर इसमें ऐसे जाएगी, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और बैटरी में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अपन लगाएंगे। ठीक है, तो लूप एनालिसिस से अपन इसको सॉल्व करते हैं। अप्लाइंग, तीसरा पॉइंट क्या है? अप्लाइंग केवीएल। अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अपन लूप एनालिसिस पहले में और दूसरे लूप में अपन क्या लगाने? केवीएल लगा दें। तो देखो अप्लाइंग केवीएल,
इसको अपन लूप एनालिसिस से सॉल्व कर रहे हैं, लूप एनालिसिस अप्लाइंग यूजिंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट, पहले लूप में लगा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए जैसे अपन चलेंगे और जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव आएगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे और यदि नेगेटिव आएगा तो उसको अपन नेगेटिव लिखें। तो यहां से अपन चल रहे हैं, पहले टर्मिनल ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा टर्मिनल आ रहा है दोस्तों, प्लस का टर्मिनल आ रहा है। तो क्या हो गया, प्लस का 5। पोटेंशियल ड्रॉप, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो +5 आया, +5 आ गए। फिर इसके अंदर से देखो करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, प्लस का टर्मिनल आया तो प्लस का 4I1 आ गया। फिर इसके बाद में देखिए ये अपन चले तो यहाँ क्या आ रहा है, I1 करंट फ्लो हो रही है, I1 ये तो लूप का निशान है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इधर है प्लस है तो +6I1 इक्वल्स टू क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। इंप्लाइज दैट 10I1 बराबर क्या हो गया, -5। ठीक है, इंप्लाइज दैट I1 बराबर क्या हो गया, I1 बराबर -5/10 बराबर -0.5 एम्पियर। तो दोस्तों देखो करंट क्या आ रही है, माइनस में आई है, इसका मतलब करंट अपन ने ऐसे मानी है, I1 अपन ने तो मानी है ऐसे, लेकिन वास्तव में इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो होगी। वैसे भी कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो कि ये देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव साइन आते ही अपन को ऑटोमेटिक ही पता चल गया कि भाई करंट इसमें कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि अपन ने मानी कैसी थी, लूप एनालिसिस को करने के लिए अपन ने क्लॉकवाइज इसको मानी है। तो इसमें अपन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने आप अपन को किरचॉफ का नियम बता देगा कि करंट किधर प्रवाहित होगी। ठीक है, आगे यूजिंग केवीएल इन लूप 2, दूसरे लूप में केवीएल यूज कर रहे हैं। देखिए यहां से ऐसे करंट चल रही है तो क्या होगा भाई, यहां से देखिए 2 तो प्लस का 2I2 यहां से आगे +2I2, फिर इधर गए तो भी प्लस ही आ रहा है तो प्लस का 8I2। ठीक है, फिर माइनस आए तो -10 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, इंप्लाइज दैट 10I2 बराबर कितना हो गया, 10, इंप्लाइज दैट I2 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1 एम्पियर। क्या हो गया, 1 एम्पियर। यानी ये प्लस में आया, इसका मतलब जो अपन ने करंट मानी है उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, इस लूप में करंट फ्लो हो रही है इस बैटरी के कारण। ठीक है, अब अपन ने दोस्तों क्या कर लिया, अपने पास में I1 भी आ गया और अपने पास में I2 भी आ गया। अब अपन को चाहिए क्या, फाइंड VAB का मतलब क्या है, VA माइनस VB भी अपन लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है A और B पॉइंट के बीच में। तो अपन को A और B चाहिए, तो A और B को अपन ऐसे बना देते हैं, देखिए अलग से बना देते हैं, फॉर VAB अपना जो ये करंट है इस हिसाब से, तो ये A टर्मिनल बना दिया और ये क्या लगा दिया, 6 ओम, तो 6 ओम है ये लगा दिया अपन ने। ठीक है, 6 ओम है लगा दिया, और उसके बाद में क्या लगा दिया अपन ने, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये लो पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 वोल्ट की बैटरी लग गई, ये 6 ओम लगा दिया। ठीक है, ये A टर्मिनल हो गया, 6 ओम, ठीक, ये प्लस माइनस बैटरी प्लस माइनस लगा दी, और उसके बाद में क्या लगा दिया अपन ने, 2 ओम लगा दिया, ये लो 2 ओम लगा दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया अपन ने, B टर्मिनल लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, -0.5। तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, -6 गुणा 0.5, तो कितना हो गया, माइनस का 56 तो कितना हो गया, -3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, -3 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है, यहां पर देखिए 2 ओम है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो यह क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बना देंगे अपन, यहाँ एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, और बैटरी का A वाला टर्मिनल क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। तो देखिए इसको, ये A टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कितने वोल्ट की बैटरी होगी, 3 वोल्ट की। ठीक है, 3 वोल्ट के बाद में कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट की।
ठीक है, बाद में कितने वोल्ट की लगी है, 2 वोल्ट। अब देखें ये प्लस है तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। भाई बी से क्या नेगेटिव कनेक्टेड है, तो ये लो, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ये क्या होगी, 2 वोल्ट। यानी इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो दोनों समांतर क्रम में है, लेकिन ये अल्टरनेट माइनस प्लस, तो ये दोनों बैटरियां एक दूसरे की क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, यानी जुड़ेंगे इनका वोल्टेज। यानी इसको अपन और के इक्विवेलेंट इसका क्या बना सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट दोस्तों ये बना सकते हैं अपन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तो 3 वोल्ट है ही, ठीक है, और इन दोनों को अपन ने जोड़ा तो ये क्या होगी, 4 वोल्ट होगी। ये ए और ये क्या हो गया, बी हो गया, ये 3 वोल्ट और ये क्या होगी, 4 वोल्ट। दोनों क्या है, प्लस माइनस नहीं है, यानी समांतर क्रम में है, तो इन पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, जो इन दोनों में डिफरेंस है, यानी वी ए बी की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 1 वोल्ट आ जाएगी। कितनी आ गई, दोनों के ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। या आप इसको किरचॉफ के नियम से केवीएल से करना चाहोगे तो देखिए ये ए है, ए से कितने वोल्ट की बैटरी है भाई, 3 वोल्ट की है, तो ये लो नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस, ठीक है, 3 वोल्ट। फिर कितने वोल्ट की है भाई, 2 वोल्ट की, ये लो 2 वोल्ट की लगा दो, प्लस माइनस, फिर कितने वोल्ट की लगी हुई है, 2 वोल्ट, ये लो प्लस माइनस, ये 2 वोल्ट, और ये टर्मिनल क्या होगी, बी होगी, ए बी, प्लस माइनस 2 वोल्ट, ठीक है। इस पे अपन को पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस याद करना है, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, प्लस, और इसको मान लेते हैं माइनस, और ये क्या हो गया, वी बी, ठीक है। लगा दो अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है भाई। अब ये तो आपने क्या कर लिया, जनरल सॉल्यूशन इसका निकाल लिया कि भाई इस हिसाब से ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। यहां से देखिए अप्लाइंग केवीएल, तो केवीएल अपन ने अप्लाई कर दिया, तो यहां से चल रहे हैं तो पहले माइनस टर्मिनल, तो माइनस वी ए बी, फिर इधर आए तो माइनस का टर्मिनल है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी, तो माइनस का 3 वोल्ट, ठीक है। फिर ये प्लस निशान आया तो प्लस का 2, और फिर प्लस आ गया तो प्लस का 2, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, माइनस वी ए बी, ठीक है, माइनस 3 प्लस क्या हो गया 4 बराबर 0, माइनस वी ए बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो वी ए बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1 वोल्ट आ गया। तो चाहे इसको ऐसे करो, चाहे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के करो, इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी वी ए बी मतलब क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि अपन को वी ए बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। अपना क्वेश्चन ये है, तो अपन को करंट चाहिए, ए से बी तक फ्लो होने वाली करंट चाहिए, तभी अपन 6 ओम के रेजिस्टेंस में से पोटेंशियल ड्रॉप ज्ञात कर पाएंगे। ये पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट की बैटरी है, इसको ज्ञात करना ही नहीं है अपन को, और एक इसमें से, तो अपन ने करंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या लगाया, लूप एनालिसिस लगाया, ठीक है। लूप एनालिसिस लगाया, फिर लूप एनालिसिस लगाने के लिए अपन ने लूप में करंट मानी, इसमें अपन ने ऐसे मान ली और इसमें अपन ने ऐसे मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करंट जैसे अपन ने मानी, उसके बाद में अपन ने रेजिस्टेंस, भाई बैटरी की पोलरिटी तो अपन को डिसाइड करनी नहीं है, क्योंकि वहां तो छोटी वाली जो लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल और बड़ी वाली पॉजिटिव। और रेजिस्टेंस में से अपन ने देखा कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो उधर वाला पॉइंट तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अपन ने पोलरिटी डिसाइड कर ली, केवीएल लगा दिया, यहाँ पर धारा क्या आ गई, करंट क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इसका मतलब नेगेटिव करंट का मतलब क्या है कि जो आपने लूप फर्स्ट में जो करंट मानी है आपने क्लॉकवाइज, वास्तव में इस बैटरी के कारण इस लूप में कैसे करंट फ्लो हो रही है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, 0.5 एम्पियर। ऐसे ही इसमें लगाया तो इसमें करंट क्या आई, 1 एम्पियर की पॉजिटिव करंट आई। इसका मतलब जो करंट अपन ने मानी है उसी डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। फिर अपन ने इसको क्या कर दिया, ए और बी टर्मिनल अपन को चाहिए, तो यहां से देखिए ए और बी के बीच में अपन ने क्या कर दिया, बाकी सर्किट को छोड़ दिया, ए और बी को ले लिया। अब ए यहां से देखिए ए से बी तक लूप में ए से यहां तक करंट कौन सी फ्लो हो रही है, -0.5, तो यहां 6 ओम पे रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 6 गुणा 5, V इक्वल्स टू IR ओम के नियम से, और 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 वोल्ट आ गया, और माइनस, करंट माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया अपन ने। 2 वोल्ट की बैटरी ऐसी की ऐसी है, कोई चेंज नहीं किया। फिर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस अपन ने यहाँ लगाया,
और 2 गुणा 1, इसमें 1 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो 1 एम्पीयर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2 वोल्ट हो गया। फिर अपन ने इसको बैटरी से ए से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो ए से नेगेटिव जोड़ दिया, बस इसको बहुत ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर दिया, अदरवाइज तो गलती हो जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों बैटरी एक दूसरे की हेल्प कर रही है, क्योंकि अल्टरनेट देखिए माइनस प्लस कनेक्टेड है, माइनस प्लस जैसे अपन सेल लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगी और ये दोनों इसका अपोज करेंगी। अपोज का मतलब जिसमें ज़्यादा दम होगा उधर ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी। तो 3 वोल्ट 4 वोल्ट, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, ए और बी के बीच में 1 वोल्ट का आ गया। और मान लो ये आपको नहीं सूट होता कि हम तो केवीएल से करेंगे, तो यहाँ से इसको अपन ने केवीएल बना दिया, केवीएल लगा दिया, तो अपने आप अपने पास में क्या आ गया, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना आ गया दोस्तों, 1 वोल्ट अपने पास में आ गया। समझ में आ गई बात। ये सर्किट थ्योरी के दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अपन को क्या करना है कि थेवेनिन, इस चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। आपने देखा कि थेवेनिन थ्योरम में अपन वोल्टेज सोर्स काम में ले रहे हैं, और नॉर्टन थ्योरम में अपन कौन सी काम में ले रहे हैं, करंट सोर्स अपन काम में ले रहे हैं। तो हो सकता है कि कई बार अपने पास में ऐसे ही हो जाए कि करंट सोर्स को अपन को वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को अपन को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाए। तो अपन कौन सी थ्योरम यूज करेंगे कि जब वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में अपन कन्वर्ट करेंगे तो अपन नॉर्टन थ्योरम लगाएंगे, और करंट से वोल्टेज में करेंगे तब अपन थेवेनिन लगाएंगे, और वहां से कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट अपना हेडिंग क्या है, हाउ वी चेंज वोल्टेज सोर्स इन करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब दोस्तों क्या है कि करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये जो दोनों चीजें होनी है कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में नॉर्टन थ्योरम, एंड इसका वाइस वर्सा जो करोगे वो क्या होगा, थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन कर रहे हैं क्या, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। चेंज करके देख रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, और ये कौन सी थ्योरम लगाएंगे अपन, नॉर्टन थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाएंगे दोस्तों, नॉर्टन थ्योरम। इस चैप्टर को आप इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि जब भी अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डायोड, जो भी अपन पढ़ें, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का थीम यही है। जो ABCD अपन पढ़ते हैं वो ABCD पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किरचॉफ के नियम, और ये थ्योरम्स हैं। और थ्योरम्स में भी दोस्तों कौन सी, थेवेनिन और नॉर्टन, क्योंकि वहां से अपन सर्किट को रिड्यूस करके छोटा सर्किट बनाते हैं और फिर चीजें आसान अपने लिए हो जाती हैं। देखिए ये कोई सोर्स है अपने लिए जिसको अपन करंट सोर्स में बदलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये वोल्टेज अपन ने माना है सोर्स वोल्टेज है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, RS। ये RS है सोर्स रेजिस्टेंस, इसको अपन क्या कहेंगे, सोर्स रेजिस्टेंस। और यहाँ एक टर्मिनल A और ये B, और A और B टर्मिनल के बीच में अपन ने क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, RL। क्या लगा दिया दोस्तों, RL लगा दिया। ठीक है, अपन को इस सोर्स रेजिस्टेंस को, या अपन इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो सोर्स अपने पास में है ये क्या, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। क्या है ये, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और अपन को इसको कन्वर्ट किस में करना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट में अपन को क्या चाहिए, करंट सोर्स चाहिए, और करंट सोर्स के पैरेलल में क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। ये अपने पढ़ा है नॉर्टन इक्विवेलेंट में। तो इससे अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ZN कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि Z नॉर्टन कैलकुलेट कर लो चाहे Z थेवेनिन कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो लोड है उसके टर्मिनलों को तो अपन क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, और जो सोर्स अपन को जो बैटरीज दी हुई है उनको अपन शॉर्ट कर देते हैं। यही तरीका था। तो देखिए कर दो, बैटरी को शॉर्ट कर दिया, ये लो शॉर्ट कर दिया, और RS कैलकुलेट, RS अपनी जगह RS ऐसा कैसा रहा,
ये आर एस रहा, और इसको लोड को क्या कर दिया अपन ने, ओपन कर दिया, ये लो ए बी। तो इसका मतलब ये हो गया ए और बी टर्मिनलों के बीच में जो इंपीडेंस होगी वो इंपीडेंस क्या होगी, जेड एन होगी, यानी इन दोनों टर्मिनलों पे मापी जेड एन, और वो कितनी होगी भाई, सीधी सीधी आर एस, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो जेड एन इक्वल्स टू क्या हो गया, आर एस हो गया। ठीक है, आ गया। अब अपन को क्या करना है, करंट सोर्स फॉर आई एन के लिए, तो आई एन जैसे ही अपन नॉर्टन थ्योरम में, आपको याद है कि नॉर्टन थ्योरम में आई एन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई जो लोड रेजिस्टेंस है उसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, और उसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या होती है, आई एन होती है। तो जेड एन तो अपन ने निकाल लिया, आई एन के लिए अपन निकालें तो आई एन कैसे निकल जाएगा भाई, देखिए फॉर आई एन, यही कर देता हूं फॉर आई एन। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स का ऐसा कैसा वोल्टेज सोर्स, ये लो पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर एस। ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, ये लो कर दिया शॉर्ट। ठीक है, ठीक है, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है उसी करंट को अपन क्या कहते हैं, आई एन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये क्या हो गया, वी एस। ठीक है, यहां से अपन को आई एन कैलकुलेट करना है, तो इसमें केवल एक ही करंट फ्लो हो रही है, और ये किस में, सीरीज में है, तो ओम के नियम से आई एन इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, आई एन इक्वल्स टू वी एस अपॉन आर एस। क्या हो गया, सिंपल आई एन इक्वल्स टू क्या हो गया, वी एस अपॉन आर एस। तो इसको वोल्टेज सोर्स को अपन किस में, करंट सोर्स में कन्वर्ट करें, तो देखिए ये करंट सोर्स का सिंबल, ये लो। ठीक है, करंट सोर्स का सिंबल हो गया, और पैरेलल में, ये पैरेलल में अपन ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, यहां जो करंट सोर्स का जो करंट है तो वो क्या है, आई एन इक्वल्स टू वी एस अपॉन क्या हो जाएगा, आर एस। ठीक है, और जो वोल्टेज अपन ने लगाए जेड एन, वो क्या हो जाएगा, जेड एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, और लोड अपनी जगह ऐसा कैसा ही, ये लो लोड अपनी जगह ऐसा सेम टू सेम आर एल। ये क्या हो गया, टर्मिनल ए और बी। क्या हो गया दोस्तों, ए और बी टर्मिनल ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल सी अपन को सीधा सीधा याद रखना है कि जब भी किसी वोल्टेज सोर्स को, ये बन गया आपका करंट सोर्स बन गया, ये जो है ये क्या है, करंट सोर्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों, करंट सोर्स, इतना इतना, या आप इसको कह सकते हो कि एक करंट, प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन गया। क्या बन गया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन गया। तो जब भी किसी वोल्टेज सोर्स को आपको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो वोल्टेज में किसका भाग दे दोगे, सोर्स रेजिस्टेंस का भाग दे दोगे, आई एन इक्वल्स टू वी एस अपॉन आर एस। वो तो क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी, और जो नॉर्टन होगा, जेड टी एच होगा, चाहे जेड थेवेनिन चाहे जेड नॉर्टन, एक ही बात है, एक जैसे ही कैलकुलेट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो जेड एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। समझ गए क्या, तो बहुत सिंपल हो गया। तो ये वोल्टेज सोर्स को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, करंट सोर्स को अपन दोस्तों किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड ये तो हो गया। दूसरा देखिए किसको, करंट सोर्स को करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। ठीक है, सपोज अपन मान लेते हैं करंट सोर्स, देखिए मान लिया ये करंट सोर्स, और इसके पैरेलल में, करंट सोर्स में पैरेलल में ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया अपन ने, ये आर एस। ठीक है, ये करंट सोर्स है दैट इज आई एस, और इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ये ए और बी, और ये अपन ने क्या लगा दिया, लोड आर एल। ये क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इतना इतना, ये क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, कि ये करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको अपन को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है सर। ठीक, तो इसका मतलब कौन सी थ्योरम लगाएंगे अपन, थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करें, फॉर जेड टी एच करें, जैसे यहाँ पर जेड नॉर्टन अपन ने कैलकुलेट की है, वैसे जेड थेवेनिन कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई लोड को हटा देते हैं, और जो भी करंट सोर्स है उसको उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसकी इंटरनल इंपीडेंस क्या होती है, इन्फिनिटी, तो इसके ओपन सर्किट को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। देखिए क्या स्थिति होगी, ये ओपन कर दिया, ये आर एस ऐसा, यहाँ से ये ओपन कर दिया, और इसको हटा दिया, किसको, आर एल को हटा दिया। तो यहाँ जो इंपीडेंस होगी जेड थेवेनिन,
और जेड थेवेनिन क्या है, इसके पैरेलल में लगा हुआ है, सीधा सीधा क्या हो गया दोस्तों, ये आर एस हो गया। ठीक है, तो जैसे अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया था कि ये आर एस सेम टू सेम यहाँ जाएगा, अब ये जेड थेवेनिन है, कहाँ आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, यानी अपन इसको कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, पैरेलल में कन्वर्ट कर देंगे। ये जेड थेवेनिन हो गया, क्या हो गया, जेड थेवेनिन, और इक्वल्स टू क्या हो गया, आर एस। ठीक है, अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, वी टी एच या ई टी एच। ठीक है, तो फॉर देखिए इसी में अपन यही कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर वी टी एच थेवेनिन इसका। ठीक है, तो थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई इसको अपन क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा कैसा, तो देखिए ये रेजिस्टेंस ऐसा कैसा, आर एस, ये आई एन, सॉरी आई एस, ये क्या हो गया आर एस, और इसको अपन क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। इन दोनों टर्मिनलों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही क्या होगा दोस्तों, वी टी एच होगा। ठीक है, अब देखिए ये इसमें करंट, ये करंट सोर्स है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा चेंज नहीं कर सकते अपन। करंट सोर्स की करंट डायरेक्शन के साथ में हमेशा अपन को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये देखिए इसके साथ में आगे तो करंट जाएगी नहीं, क्योंकि आगे तो क्या है, टर्मिनल ओपन है, आगे तो दोस्तों क्या है, टर्मिनल ओपन है, आगे तो करंट जाएगी नहीं। तो अपन आई एस, ये आई एस यहाँ आ रही है, और सीधी की सीधी आई एस कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही क्या होगा, वी टी एच होगा, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए। तो यहाँ से वी टी एच बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, वी टी एच या ई टी एच, वी टी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एस इंटू आर एस। क्या हो जाएगा, आई एस इंटू आर एस हो जाएगा। तो ये जो करंट सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये लो वोल्टेज सोर्स में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि करंट देखो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो पोलरिटी का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया प्लस, और यहाँ वोल्टेज कितना आ जाएगा, वी टी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आई एस आर एस आ जाएगा, और इसको अपन आर एल को अपनी जगह वापस लगा देंगे, ये ए और ये बी, और ये क्या हो गया, आर एल हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें क्या याद रखोगे कि आई एस आर एस वो तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज, करंट सोर्स को उसके रेजिस्टेंस से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो तो क्या बन जाएगा, वोल्टेज, और जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ वो क्या बन जाएगा, उनका इंपीडेंस बन जाएगी, जिसको अपन सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें क्या है, देखिए इसमें जो वोल्टेज सोर्स है आई एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एस अपॉन आर एस, डायरेक्ट याद रखना है। और इसमें क्या हो जाएगा, आई एस इंटू आर एस, उसमें भाग लग जाएगा तो करंट आ जाएगी, और इसमें दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ओम के नियम से, तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। तो ये करंट सोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज सोर्स में, और ये वोल्टेज सोर्स था ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, करंट सोर्स में। यानी इसका क्या बन गया, नॉर्टन इक्विवेलेंट, और इसका क्या बन गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट। यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट से अपन ने थेवेनिन इक्विवेलेंट बना दिया, और थेवेनिन इक्विवेलेंट से अपन नॉर्टन इक्विवेलेंट बना सकते हैं, यानी वाइस वर्सा भी अपन ऐसे इसको अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको कम से कम ऐसे क्वेश्चनों को कम से कम 2-3 बार बहुत अच्छे से समझ के आप लोगों को लगाने हैं, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो अपना नुकसान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं जिससे अपन कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गई बातें, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से चीजें और आसान हो जाएंगी। पॉजिटिव नेगेटिव, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और इस पे अपन ने क्या लगा दिया, एक करंट सोर्स लगा दिया ऐसे, ये करंट सोर्स है और ये इस रेजिस्टेंस पे लगा हुआ। ठीक है भाई, आगे की बैटरी, और पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये करंट सोर्स, दस ओम का रेजिस्टेंस है, और
20 ओम, और यहाँ एक बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट, और ये 5 ओम, ये बैटरी है 2 वोल्ट, और ये करंट सोर्स आपको दे दिया 10 ओम दे दिया, हाँ, और ये 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अपन को क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द आई का मतलब करंट फ्लो इन द सर्किट, यानी ये यहां अपन कर देते हैं आई। ठीक है, अपन को करंट अपन के अंदर इसको मेजर करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये करंट सोर्स लगे हुए हैं, ये करंट सोर्स लगे हुए हैं, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट सोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि करंट सोर्स में जो करंट की डायरेक्शन है उससे अपन कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी, इसमें ऐसे फ्लो होगी, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। बहुत ध्यान से। ठीक है, अब इसको अपन को बैटरी से रिप्लेस करना है, अभी अपन ने किया है, बैटरी से अपन रिप्लेस करेंगे, ये 2 एम्पियर की करंट है, और ये क्या है 3 एम्पियर। ठीक है भाई, तो इसको अपन बैटरी से रिप्लेस करेंगे, तो करंट सोर्स को वोल्टेज कैसे निकालेंगे, याद रखो Vs इक्वल्स टू आई एस आर एस, Vs इक्वल्स टू आई एस आर एस, और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको किस में लगा देंगे अपन, उसके सीरीज में लगा देंगे। ये इस करंट सोर्स के पैरेलल में लगा हुआ है, तो उसको अपन बैटरी से रिप्लेस करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो देखो टर्मिनल का ध्यान रखेंगे, ये माइनस है तो माइनस, ये लो माइनस, और ये लो प्लस, और इसके साथ में ये रेजिस्टेंस लग गया। ठीक है, रेजिस्टेंस लग गया, रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 5 ओम का, और ये माइनस प्लस, और कितने वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, 10 वोल्ट। यानी इस पूरे की जगह, इसकी जगह अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, ये रिप्लेस कर देंगे, इस पूरे की जगह अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, ये रिप्लेस कर देंगे। यानी करंट सोर्स को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही इस पे देखें, करंट नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो इसमें ऐसे जाएगी, यानी करंट कैसे फ्लो होगी दोस्तों, इसमें ऐसे, नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो ऐसे फ्लो होगी इसमें, तो ऐसे फ्लो होगी, तो ये पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसकी वोल्टेज, तो वोल्टेज देखो, ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस इसके क्या लग जाएगा, सीरीज में लग जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, कितना हो गया 10 या 30 वोल्ट की बैटरी होगी ये। ठीक है, और 10 ओम रेजिस्टेंस ये इसके अंदर ऐसा कैसा दोस्तों लगा दिया आपने। किसी को कोई प्रॉब्लम, ध्यान से सुन लीजिए, अपन को इस पूरे सर्किट में करंट आई निकालना है। ये करंट सोर्स दे रखा है, ये भी करंट सोर्स दे रखा है, और इस करंट सोर्स को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था। तो देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, क्यों, क्योंकि करंट सोर्स की डायरेक्शन में अपन किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव अपन ने मान लिया। अब इसमें अभी अपन ने पढ़ा था जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में कि Vs इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एस आर एस, दोनों 5 दूनी 10 वोल्ट हो गया, और इसके साथ में रेजिस्टेंस अपन ने लगा दिया, इसके सीरीज में लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही इसमें करंट ऐसे है, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ करंट है, तो ऐसे इसमें ऐसे है तो इस ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया नेगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो Vs इक्वल्स टू क्या होगा, 3 एम्पियर की करंट है और 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 30 वोल्ट, और इसके सीरीज में अपन ने क्या लगा दिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों लगा दिया। समझ में आ गई बात। तो दोस्तों समझ में आ गई बातें। अब देखिए, अब अपन क्या कर दें, इसको रिड्यूस कर दें आफ्टर रिप्लेसमेंट सर्किट, आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ सर्किट, यानी सर्किट को अपन चेंज कर रहे हैं, तो क्या बन गई, पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव, फिर 5 ओम रेजिस्टेंस, फिर 2 वोल्ट, फिर क्या लग गया नेगेटिव पॉजिटिव 30 वोल्ट, फिर 10 ओम रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से देखिए 20 ओम रेजिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ऐसे कन्वर्ट हो गया माइनस प्लस। ठीक है, ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट, 5 ओम,
ये 2 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ठीक है, 10 ओम, और ये कितना 5 वोल्ट, ठीक है, और ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, केवीएल लगा देंगे अपन, केवीएल लगा देंगे तो करंट को अपन ऐसे जूम कर लिए, ये आई है। तो इसमें बैटरी की पोलरिटी डिसाइड करने में तो कोई झंझट ही नहीं है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस। अब करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस, ठीक है। लगा दो केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, लगाया। तो इधर से चल रहे हैं फिर स्टार्टिंग से, यहाँ से, तो पहले माइनस है तो -10, चलते जाओ, जो टर्मिनल पहले आए उसको माइनस में, माइनस पहले आए तो माइनस में, प्लस पहले आए तो प्लस में, यहाँ आ गए प्लस, तो प्लस 10 इंटू क्या हो गया 10 इंटू आई, तो प्लस का 10 आई। फिर आगे चले तो माइनस का 10, आगे चले तो प्लस का 5 आई, फिर आगे चले माइनस का 2, ठीक है, फिर आगे चले तो माइनस का 30, ठीक, फिर प्लस तो प्लस का 10 आई, नीचे लिख देता हूं 10 आई, फिर इधर आए तो माइनस 5, फिर इधर आए तो क्या हो गया प्लस का 20, तो प्लस का 20 है, बराबर क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। इंप्लाइज दैट 45, देखो 10 10 20 आई, 20 20 40 और 5 45 आई हो गया, और माइनस वोल्टेज देखिए -10 -10 -20 -22 -22 -10 -10 -20 -22 22 और 30 माइनस का 52 और 5 57, माइनस का 57 बराबर 0, यानी I इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों 57/45 एम्पियर। अब देखो ये करंट है वो पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जो करंट अपन ने इसके अंदर मानी है उसकी डायरेक्शन और अपन ने जो करंट निकाली है दोनों की डायरेक्शन वास्तव में इस सर्किट में जितनी भी बैटरीज लगी हुई हैं उन सारी बैटरियों के कारण करंट है उसकी सेम डायरेक्शन है जो अपन ने मानी है। समझ में आ गया? ये क्या होगी दोस्तों, इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट होगी जो अपन को कैलकुलेट क्या करनी थी, करंट ही अपन को कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये जो 4 और 5 वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो और वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का है, इन 5 जो वीडियो हैं दोस्तों उनको बहुत अच्छे से कम 2 बार आपको देखने, अच्छे से आपको रटने हैं। ये 5 वीडियो यदि आपने रट लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप नहीं अटकोगे पक्का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 ओम रेजिस्टेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में करंट सोर्स 2 एम्पियर। ठीक है, फिर एक करंट सोर्स और 10 ओम जैसे कनेक्टेड, इसके पैरेलल में एक 5 एम्पियर और ये ए बी और ये आर एल लगा हुआ है, आर एल रेजिस्टेंस अपन को लगा हुआ है। अपन को निकालना है फाइंड द सिंगल वोल्टेज सोर्स, फाइंड द सिंगल वोल्टेज सोर्स या थेवेनिन वोल्टेज सोर्स अपन को फाइंड करना है या थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका अपन को बनाना है। फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट, क्या बनाना है दोस्तों अपन को, थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका बनाना है। तो देखिए इसमें ध्यान से, एक तो ये इसमें करंट सोर्स है और एक दूसरा इसमें करंट सोर्स ही है, और ये क्या लगा हुआ है, आरएल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट अपन बना रहे हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो करंट सोर्स है उनको वोल्टेज सोर्स से अपन रिप्लेस कर दें। तो देखिए वोल्टेज सोर्स से अपन कैसे रिप्लेस करेंगे, ध्यान से,
कि इस 2 एम्पियर है तो इसमें करंट ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ करंट है तो दोस्तों करंट कैसे फ्लो होगी, इसमें ऐसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी। तो ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल क्या हो गया माइनस। वोल्टेज कितना होगा 5 दूनी 10 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस है उसके किस में लग जाएगा, सीरीज में लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए बना रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहले ऊपर पॉजिटिव है तो ये लो पॉजिटिव टर्मिनल और ये लो नेगेटिव टर्मिनल कर दिया। फिर इसके पैरेलल में अपन ने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस और 5 ओम का रेजिस्टेंस अपन ने इसमें लगा दिया। फिर ये देखिए ये भी क्या है, करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में तो 50 वोल्ट की बैटरी होगी, और करंट इसमें भी कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे ही फ्लो हो रही है। तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया। तो ये बैटरी भी कितनी होगी 50 वोल्ट की, तो ये लो बैटरी 50 वोल्ट की बना दी अपन ने। ये कितनी होगी, हुई 10 वोल्ट, और ये कितनी होगी 50 वोल्ट। ठीक है भाई, 50 वोल्ट, और इसके पैरेलल में क्या सीरीज में क्या लग गया, एक रेजिस्टेंस लग गया, ये लो रेजिस्टेंस लग गया, और ये इसको कन्वर्ट कर दिया, और ठीक है भाई 5 ओम, और ये क्या लगा दिया 10 ओम, और ये लोड को अपन ने क्या कर दिया, खुला रख दिया ए बी। और यहाँ जो अपन वोल्टेज जो मेजर करेंगे वो क्या होगा, वी थेवेनिन होगा या ई थेवेनिन जो होगा। सबसे पहले अपन को जेड थेवेनिन अपन को कैलकुलेट करना है। तो जेड थेवेनिन अपन जानते हैं क्या, कि जितने भी सोर्स हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। तो देखो जेड थेवेनिन कैसे कैलकुलेट, यही कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये सोर्स लगे हुए हैं, ये सोर्स लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्स है, तो शॉर्ट कर दो। तो देखो एक 5 ओम रेजिस्टेंस और दूसरा कितना गया 10 ओम रेजिस्टेंस, और ये ए और ये क्या हो गया दोस्तों बी हो गया। ठीक है, तो ये 5 ओम और ये क्या हो गया 10 ओम। तो यहाँ से जेड टी एच बराबर क्या आ गया 1/5 प्लस 1/10, और उनका क्या कर देंगे अपन रेसिप्रोकल। तो क्या होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 × 10/15 यानी 50/15 ओम क्या आ गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस आ गया, 50/15 ओम आ गया। ठीक है, अब अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अब देखिए अपन यहाँ से ध्यान से आप देखें तो जो पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वही अपन को यहाँ चाहिए, वी थेवेनिन अपन को चाहिए, वी थेवेनिन अपन को चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करें, देखो इसके लिए अपन को क्या चाहिए कि इस 10 ओम से फ्लो होने वाली करंट चाहिए अपन को। ठीक है, तो करंट चाहिए तो पोटेंशियल ड्रॉप तभी तो आ पाएगा। तो यहाँ से अपन क्या मान लेते हैं, ये लूप है तो इसमें क्या लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ये करंट मान लिया अपन ने, केवीएल लगा रहे हैं अपन आई। ठीक है, तो वीटीएच के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यूजिंग वीटीएच के लिए फॉर वीटीएच, ये लूप फर्स्ट मान लिया। ठीक है ना, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन लूप। ठीक है, तो देखो करंट ऐसे अपन ने मानी है, ऐसे मानी है करंट। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो बैटरी की पोलैरिटी डिसाइड करने में तो कोई झंझट ही नहीं है। ऐसे करंट इसके अंदर मानी है तो ये ऐसे जाएगी करंट, इसके अंदर से ऐसे आके ऐसे जाएगी, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसमें ऐसे आएगी तो ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया दोस्तों, इसका नेगेटिव हो गया। लगा दो केवीएल, तो माइनस का 10 यहाँ से चले तो माइनस का 10, फिर प्लस का 5 आई, लो प्लस का 5 आई, फिर ऐसे हैं तो पहले टर्मिनल प्लस है तो प्लस का 10 आई, तो प्लस का 10 आई। ठीक है, और प्लस का 50 और बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ से 15 आई, 10 से 5 15 आई, बराबर कितना हो गया प्लस का 40 बराबर 0। तो 15 आई इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 40, इंप्लाइज आई बराबर माइनस का 40/15 एम्पियर। करंट क्या आई, नेगेटिव आई। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि करंट अपन ने माना है ऐसे, जबकि करंट फ्लो कैसे होगा, ऐसे फ्लो होगा। यहाँ कॉमन सेंस से भी देख ले कि ये प्लस माइनस 50 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, दोनों के सेम है यानी पैरेलल में लगी हुई है। तो जिस बैटरी में ज़्यादा दम होगा उस बैटरी से करंट फ्लो होगी। तो 50 वोल्ट की बैटरी में ज़्यादा दम है तो करंट कैसे फ्लो होगी, इसमें इस हिसाब से प्लस होगी। ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट, अपन ने जो डायरेक्शन करंट की मानी है लूप एनालिसिस करने के लिए, उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन प्रैक्टिकल में वास्तव में कैसे है कि करंट की डायरेक्शन इस सर्किट में कैसे है दोस्तों, ऐसे है। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो लूप में करंट मानी है उसके अपोजिट वास्तव में जो करंट फ्लो हो रही है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट दोस्तों फ्लो हो रही है।
ठीक है, अब इसका VTH करंट आ गया, करंट आ गया। अब अपन को क्या चाहिए कि भाई अपन को तो VTH चाहिए, तो VTH चाहिए तो इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा, इन पे कंबाइन। तो अपन इतना इतना ही बना लेते हैं, पीछे वाले से तो अपन को कोई काम ही नहीं। तो देखो VTH के लिए इसका इक्विवेलेंट ये 10 ओम और ये क्या लगा हुआ है बैटरी प्लस माइनस कितने वोल्ट की, 50 वोल्ट की, और ये टर्मिनल को अपन ने खुला रख दिया। और ये चाहिए अपन को तो VTH, क्या चाहिए अपन को तो ये VTH चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 50। अब इसमें करंट वास्तव में कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो ये टर्मिनल क्या होना चाहिए, ये टर्मिनल तो होना चाहिए प्लस, और ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। भाई बैटरी को यदि आप पॉजिटिव रखोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होगी। तो ये टर्मिनल प्लस और ये माइनस कितनी होगी भाई, 10 तो है ही, और इसमें करंट कितनी है 10 गुणा V इक्वल्स टू IR। तो ये R हो गया, और I कितना है, ये रहा 40/15। अब देखिए मैंने प्लस माइनस इसको डिसाइड कर दिया है, तो यहाँ पर 40 मैंने माइनस नहीं लगाया, क्योंकि अपन मान रहे हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो पॉजिटिव आ गया। और ये 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसको और इक्विवेलेंट कर लो, बराबर बना लो, बैटरी लगा दो इसकी जगह। तो देखो क्या हो गया, ये 50 वोल्ट, ठीक है भाई 50 वोल्ट, और इसमें कितना हो गया, इसको अपन सोल्व करें तो कितना हो गया, 5 से अपन काटेंगे तो 80/3 हो गया, क्या 80/3 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये लो पॉजिटिव, और ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव है, ये लो नेगेटिव। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया 50, और ये क्या हो गया 80/3 हो गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, VTH आ जाएगा, VThevenin। ठीक है भाई, तो अब इन दोनों का VThevenin का, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, ये दो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसमें से जो वोल्टेज होगा तो अपन ने इसको घटा लें, 50 माइनस 80/3, तो कितना आ गया, VTH कैलकुलेट कर रहे हैं। तो VTH बराबर कितना हो गया, 150 माइनस 80 बट्टे कितना हो गया 3, और ये क्या हो गया 70, और बट्टे क्या हो गया 3 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 70/3 हो गया। तो ये जो अपना सर्किट था, ये अपना सर्किट था, वो थेवेनिन इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा कि ये तो वोल्टेज आ गया 70/3, ये आ गया वोल्टेज 70/3, और इसके पैरेलल में क्या आ गया, रेजिस्टेंस ZTH कितना आ गया 50/15, कितना आ गया 50/15, और ये क्या लग गया, लोड रेजिस्टेंस क्या लग गया दोस्तों, RL लग गया। तो ये क्या आ गया, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट आ गया। यहां से देखिए आप, यहां से आपने Z थेवेनिन निकाला, तो अपन डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालें कि Z इक्विवेलेंट अपन को निकालने के लिए कि जितने भी सोर्सेस लगे हुए हैं उनको उनकी इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस का मतलब या ओपन, तो देखो लोड को अपन ने ओपन कर दिया, यहां से देखो ये ओपन हो गया। फिर ये क्या है, करंट सोर्स है, ये लो यहां से ये ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये भी करंट सोर्स है, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया। क्योंकि करंट सोर्स तो क्या हो जाते हैं ओपन, और वोल्टेज सोर्स क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। ये मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए यहां से जब करंट चलेगी तो इसमें आएगी 10 ओम में आएगी, और किस में आएगी 5 ओम में आएगी। तो सीधी सीधी इनकी ZTH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 × 10/5 + 10। ठीक है दोस्तों, जब पैरेलल में लगे हुए हैं तो इंपीडेंस अपन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 1/Z इक्वल्स टू 1/Z1 + 1/Z2, और इसका अपन रेसिप्रोकल Z कर देते हैं, तो ये Z1 × Z2/Z1 प्लस क्या आ जाता है Z2। तो सीधा ही अपन ये लिख रहे हैं। ठीक है, इंपीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस ही है, और रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 + 1/ क्या होता है दोस्तों, R2 होता है। समझ गए, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इस क्वेश्चन को आपको 2 बार अपनी तरफ से सोच के दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, तो इतने आप लोग क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्लास में अपन एक क्लास और मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से सर्किट थ्योरी है वो सोल्व हो जाए, चाहे नेट का क्वेश्चन हो, चाहे गेट का क्वेश्चन हो, चाहे अपनी RPSC की, तो फिर औकात ही क्या है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और यदि इस चैप्टर में क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। ये कंसेप्चुअल चैप्टर है कि
बाकी की सारी बातें अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे। क्लैंपर है, क्लिपर है, वो अपने पीजी के सिलेबस में दे रखे हैं, उनको अपन एक साथ ही दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी एक साथ ही चल रही है। 11वीं 12वीं की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है अपन ने वहां डिस्कस कर दिया है, लॉजिक गेट मैंने डिस्कस कर दिए हैं आप लोगों को, तो वहां से आप वीडियो देखते हुए आइए। और ये 4 वीडियो अपन ने बनाए हैं, इनको भी आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।